हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे यूजीसी नेट की पॉलिटिकल साइंस में जो पीवाईक्यूज थे यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज। इसके माध्यम से हम लोग जितने भी यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो यूजीसी नेट का स्कोर है वो आपके पीएचडी के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो यदि आप लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स किसी भी स्टेट का सेट की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स, ये जो सीरीज है इंटरनेशनल रिलेशंस की पीवाईक्यूज की, वो आपको काफ़ी मदद करने वाली है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला आज का क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस ऑन राइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो कन्वेंशंस दिए हैं ये कब कब आए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला है द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये आपका आया था 1966 में। फिर है अगला ऑप्शन द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये आपका आया था 1979 में। नेक्स्ट है द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये आपका आया था 1969 में। एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आपका आया था 1948 में। तो इस प्रकार जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहले सबसे पहले डी होगा, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो है। यानी 1948 में आया था यूडीएचआर। फिर उसके बाद सी नंबर है, ए नंबर है 1966 में आया था इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसी प्रकार। तो हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वो सेकंड नंबर है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं जो यूटीएचआर है। यूटीएचआर एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी ये किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं है और इसको डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये 10 दिसंबर 1948 को जो तो अडॉप्टेड किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसको फाउंडेशन माना जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को। दूसरा जो है वो इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स था, जिस जो एक बाइंडिंग ट्रीटी है, याद रखिएगा बाइंडिंग ट्रीटी है, और इसको भी जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ये दिसंबर 16 1966 को अडॉप्ट किया गया था। इस कोविनेंट के द्वारा सिविल और पॉलिटिकल राइट दिए गए थे, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया एंड राइट टू फेयर ट्रायल हो गया। फिर तीसरा जो आपका कन्वेंशन आया था, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये भी एक बाइंडिंग ट्रीटी है और इसको भी जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था 18 दिसंबर 1979 को। इसको इसके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था 3 सितंबर 1981 में बनाया गया था, और इसको रेटिफाइड जो किया गया था 189 स्टेट्स के द्वारा रेटिफाइड किया गया था। इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोहिबिट किया गया था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर को। फिर जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट है। ये भी एक बाइंडिंग ट्रीटी है, इसको अडॉप्ट किया गया था ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के द्वारा। ये अडॉप्ट हुआ था 1969 में और ये इन्फोर्स में आया था 1978 के में 1978 में। और इस कन्वेंशन के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे ह्यूमन राइट, जिसमें राइट टू लाइफ इंक्लूड किया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और द राइट टू फेयर ट्रायल, ये सारे राइट्स कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब स्प्रिंग बिगन इन विच कंट्री। तो अरब स्प्रिंग किस कंट्री से शुरुआत हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्यूनीशिया होगा। ट्यूनीशिया में 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्यूनीशिया है। जो अरब स्प्रिंग है ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ था, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी उसको बाहर करने के लिए हुआ था। ये 2010 में शुरुआत हुई थी। बिगन हुआ ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 में। ये शुरुआत हुई थी
एक स्ट्रीट वेंडर थे जिनका नाम था मोहम्मद बाउजेजी। उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था क्योंकि वो पुलिस के खिलाफ, जो पुलिस का करप्शन और हरासमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी दिनों अपने आप को आग के हवाले कर लिया था। तभी से ये शुरुआत होता है और उसके बाद कई कंट्रीज में ये फैल जाता है अरब के। इनके डेथ के कारण जो है तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे कंट्री के, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट जीने एल एबेदीन बिन अली, इनको जो है तो ओवरथ्रो कर दिया जाता है ना? इसके अलावा ये उस रीजन के जो इजिप्ट कंट्री हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया और यमन हो गया, और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज में भी इसका, अरब की कंट्रीज में प्रभाव देखा गया था। इसको अरब स्प्रिंग या अरब बसंत भी कहते हैं। ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए ये जो मूवमेंट हुआ था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो मैच लिस्ट फर्स्ट में है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मर्साइमर के द्वारा लिखी गई है। फिर पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये पुस्तक आपका हर्ष मर्गनथाउ के द्वारा लिखी गई है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये केनेथ वॉल्ट्स के द्वारा लिखी गई है। फ्रॉम वेल्थ टू पावर, ये जकारिया के द्वारा लिखी गई है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। अब हम उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, जॉन मर्साइमर के द्वारा लिखी गई थी। ये किस वर्ष लिखी गई थी? ये भी याद रखिएगा, 2001 में लिखी गई थी। पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो बुक है वो 1948 में हंस मर्गनथाउ के द्वारा लिखी गई थी। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में लिखी गई थी केनेथ वाल्ट्स के द्वारा। एंड फ्रॉम वेल्थ वेल्थ टू पावर, ये 1998 में लिखी गई थी फरीद जकारिया के द्वारा। तो कभी कभी बुक्स का क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ईयर और याद रहना चाहिए, ताकि आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आए तो उनको आप लोग हल कर सके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड किंगडम यूके जो था वो वोटेड फॉर ब्रेग्जिट इन किस, मतलब ब्रेग्जिट के लिए यूके ने किस वर्ष में वोट किया था वो आपको बताना है। तो ये वोट किया था 2016 में किया था, और जो अलग हुआ था वो 2020 में हुआ था, यानी 2020 में जो ब्रिटेन से, यूरोप से अलग होता है ब्रिटेन। तो हम लोग देख लेते हैं इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो यूके है वो ब्रेग्जिट के लिए वोट करता है 2016 में, जिसको रेफरेंडम किया जाता है, ये जून 23 2016 को कराया जाता है, जिससे जो 50% वोटर्स थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट किया था। और यूके जो है तो ऑफिशियली जो यू से लेफ्ट करता है यू को, वो 31 जनवरी 2020 को लेफ्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम इंटरनेशनल योगा डे थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ 69 बाई 131 इन द ईयर। तो ये किस मतलब ईयर में इंटरनेशनल योगा डे को रेजोल्यूशन को प्रोक्लेम किया गया था? तो ये 2014 में किया गया था, और जो पहला फर्स्ट योगा डे मनाया गया था वो 2015 में मनाया गया था। तो हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम इंटरनेशनल योगा डे थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ 69 बाई 131 इन द ईयर 2014 में इसको प्रोक्लेम किया गया। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 11 2014 को, और इसको जो सपोर्ट करने वाले मेंबर थे वो 175 मेंबर स्टेट्स थे। इस रेजोल्यूशन के द्वारा जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 21 जून को हर साल मनाने की बात की गई थी, और जो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था जून 21 2015 को यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क सिटी में है वहां इसको जो है तो सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक आपकी लिखी गई है ये एन टिकनर के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन 1992 में लिखी गई थी और रिटन बाय द एन टिकनर। एन टिकनर एक फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन के थ्योरिस्ट हैं, और उनका जो वर्क है वो आईआर में वुमेन से रिलेटेड यानी फेमिनिस्ट विचारधारा से रिलेटेड है। इसके अलावा जो ये है इंटरनेशनल वुमेन जेंडर और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जानी जाती हैं। एंड इसकी जो बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन वो कंसीडर की जाती है क्लासिकल टेक्स्ट में, फेमिनिस्ट फील्ड में इसको क्लासिकल टेक्स्ट माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो जैसे हैं इवेंट, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट कब आया था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट इन रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था, और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका होता है 1997 में। इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, ये आपको 1966 में होता है। रियो डी जोनरी में जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, ये 1992 में होता है। और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये आपका 1948 में होता है। तो इसका जो क्रोनोलॉजी आदर होगा, सबसे पहले डी होगा, फिर बी होगा, यानी कि सेकंड नंबर इसका ऑप्शन होगा। अब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो करेक्ट आंसर है डीबीसीए है। तो सबसे पहले आया था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली के द्वारा। फिर इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल राइट जो आया था, वो एक इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 16 1966 को। इसके अलावा जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था इन्वायरमेंट के में, रियो डी जेनेरियो, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में हुआ था। और इसको ये किया गया था जून 3 से 14 जून के बीच 1992 में। इसके द्वारा जो है तो इन्वायरमेंट के और डेवलपमेंट के एजेंडा को, साथ ही साथ एजेंडा 21 और स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को भी अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट जो क्योटो प्रोटोकॉल है, वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसको अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में दिसंबर 11 1997 को। यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका हुआ था वो 1997 का हुआ था और इसको 192 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। कोल्ड वार बाइपोलर था, ट्रू है। बर्लिन क्राइसिस 1955 में नहीं होती बल्कि 1961 में होता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 में होता है, 62 में होता है, ट्रू है। और मार्शल प्लान जो होता है वो जापान के नहीं बल्कि यूरोपियन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था, यूरोप का। ठीक। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन कौन से होगा, तो इसका जो करेक्ट होगा ए और सी होगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड होगा ए एन सी एल। जो कोल्ड वार होता है ये सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के बीच होता है। इसमें आपके जो ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक है, उस उसका जो हो तो जियो पॉलिटिकल टेंशन माना जाता है कोल्ड वार। फिर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, ये 13 दिन का मिसाइल क्राइसिस था, जो अक्टूबर 16 से 28 अक्टूबर के बीच 1962 में होता है। इसमें यूनाइटेड नेशंस और ये भी सोवियत यूनियन के बीच होता है। इसमें अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल को डिप्लॉय किया जाता है इटली और टर्की में, और उसके जवाब में जो है तो सोवियत यूनियन ने अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको डिप्लॉय कर देता है क्यूबा में। क्यूबा जो है तो यूनाइटेड नेशंस के पड़ोसी देश, यूनाइटेड स्टेट्स का पड़ोसी देश है। तो वहाँ डिप्लॉय कर देते हैं सोवियत यूनियन बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसको जो है तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। बर्लिन क्राइसिस क्या है। बर्लिन क्राइसिस जर्मनी के बर्लिन शहर में होता है। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां पर 1961 में बर्लिन वॉल को बिल्ड किया जाता है। ये बर्लिन क्राइसिस जो शुरू होता है 1948 में शुरू होता है, जब जो है तो जो अमेरिकन एलाइज थे उनकी जो उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था करेंसी रिफॉर्म वेस्ट बर्लिन में, सोवियत यूनियन ने उसके लिए ब्लॉकेट कर दिया था लैंड एक्सेस के लिए, जिसके कारण ये बर्लिन वॉल जो है तो एलाइज जो है तो अपना जो सहायता देते थे वो एयरलिफ्ट के मदद से अपनी सप्लाई करते थे, और सोवियत यूनियन ने इसमें ब्लॉकेट लगा दिया था। और मार्शल प्लान क्या था। मार्शल प्लान आपका था, ये यूएस का प्रोग्राम था, यूएस के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, फंडेड मतलब यूएस ने इसको फंडेड किया था। और वेस्टर्न यूरोप में जितना भी डिवास्टेशन हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड के कारण, उसको जो तो रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रोग्राम था। इसकी जो शुरुआत होती है अप्रैल 8 1948 में होती है। इसके द्वारा यूरोप में जो भी डिवास्टेशन हुआ था उसमें उस ट्रेड बैरियर्स, मॉडर्नाइज इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया गया, यूरोप को प्रॉस्परस अगेन बनाने के लिए काम किया गया। साथ ही साथ इसमें जो मेन लक्ष्य था वो कम्युनिज्म को रोकना था। जो कम्युनिज्म है वो यूरोप में ना फैल सके इसलिए रोकना था। ये प्लान जो हो तो
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल के द्वारा बनाया गया था, इस कारण इसको मार्शल प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज क्वाइंड द वर्ड सॉफ्ट पावर। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो सॉफ्ट पावर वर्ड है उसको किसने क्वाइन किया था? तो इसको जो क्वाइन किया था वो जोसेफ एस नाई ने क्वाइन किया था। अब हम लोग को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो करेक्ट आंसर होगा इसका जोसेफ एस नाई होगा। जोसेफ एस नाई जो आथर हैं सेवरल बुक्स के इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसमें आपका इंक्लूड किया जाता है बाउंड टू लीड 1990 में लिखे थे, सॉफ्ट पावर इन्होंने 2004 में लिखा था, एंड द फ्यूचर ऑफ पावर इन्होंने बुक लिखी थी 2011 में। नाई ने जो क्वाइन किया था सॉफ्ट पावर ये अर्ली 1990s में जो हो तो क्वाइन किया था। इसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है जो कल्चरल इफेक्ट्स है, वैल्यूज हैं और पॉलिसीज हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्री में, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें ये आर्गू करते हैं कि जो सॉफ्ट पावर है वो किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी जरूरी है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये वीडियो पहली इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का जो यूजीसी ने नेट कराया का एग्जाम है उसके पीवाईक्यू का ये फर्स्ट सीरीज था। आगे भी हम लोग इसी तरह की सीरीज लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि जब हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।